अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं PYQ सॉल्यूशन BA फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर का क्वेश्चन, जो कि सब्जेक्ट रहने वाला है हमारा इंडियन फॉरेन पॉलिसी। ओके, सो इस वीडियो के अंदर आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जो आंसर मिलेंगे उनकी लेंथ मैंने इस बार रखी है पूरी 1500 वर्ड्स, यानी मैक्सिमम से मैक्सिमम मैंने रखने की कोशिश की है ताकि आपको डिटेल में सारा का सारा कंटेंट एक जगह पे अवेलेबल हो जाए। और ये रहने वाला है आपका बोथ मीडियम, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको मिलने वाला है ये आंसर। और मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए मैं इसकी वीडियो लेके नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी मैंने अभी इसकी वीडियो मतलब पूरा कंटेंट रेडी कर लिया है अभी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपको इसकी PDF कैसे मिलेगी वो मैं एट द एंड में बता दूँगी, ठीक है। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं रहेगी, आप इसको देखकर पढ़ लेना। और जो भी समझाने जैसा मुझे कुछ लगेगा मैं बता दूँगी बीच बीच में। ओके, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? शीत युद्ध के दौरान गुट निरपेक्षता की भूमिका बताने इसमें। डिस्कस इंडियाज़ रोल इन नॉन अलाइन मूवमेंट ड्यूरिंग कोल्ड वॉर। आपको बताना है कि जो हमारा कोल्ड वॉर हुआ था उसमें जो गुट निरपेक्षता थी उसकी भूमिका क्या थी, उसके बारे में आपको चर्चा करना है। तो आप इंट्रोडक्शन देंगे और फिर इसको आप पढ़ लेना। इन्फॉर्मेशन इस टाइप में करके आप हेडिंग करके आप आंसर लिख सकते हो। और मैंने जो हेडिंग है मेन हेडिंग, उसके अंदर सब हेडिंग्स भी ऐड किए हैं ताकि आंसर आपको और ज़्यादा लेंथ बढ़ जाए और डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाए। फिर चैलेंजेस बताने हैं इसमें और उसका क्रिटिसिज्म करना है, क्या क्या जिसमें चीज़ थी, बैलेंसिंग एक्ट, क्रिटिसिज्म, इंटरनल प्रेशर्स क्या क्या चीज़ थी वो सब बताना है इसमें। इंडियाज़ स्ट्रेटेजिक शिफ्ट क्या था ये बताना है आपको इसके अंदर। ओके, लेगेसी कंटेम्प्ररी ये भी बताना है आपको। लास्ट में एट देन आपको कंक्लूज़न बता देना है, फिर आपका आंसर ख़त्म। बट मैंने कुछ की कोटेशन, जो आप कोटेशन ऐड कर सकते हो अपनी आंसर में, जिससे आपका आंसर और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा और इस पर टीचर पे इम्पैक्ट भी अच्छा आएगा। वी विल नॉट बिकम प्ले थिंग ऑफ अदर्स। जवाहरलाल नेहरू ने ये लाइन दी थी, इसको आप इसमें ऐड कर सकते हो, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन है और काफ़ी इस आंसर के साथ मैच भी होगा। और गाइज़ इसको ढूंढने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी और मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, लेकिन मैंने फिर भी मेहनत करके बना दी है। सो आपको अगर अच्छी लगे तो वो कमेंट में ज़रूर बताना। और इसका रेफरेंसेस मैंने यहाँ पे दे रखा है कि मैंने लिया कहाँ से कंटेंट, आप वो भी चेक कर सकते हो। ओके, हिंदी मीडियम में भी इसका मैंने आंसर दे दिया, जैसे कि परिचय बता दिया है, और फिर गुट निरपेक्ष आंदोलन का गठन और इसका सिद्धांत क्या क्या है वो बता दिया है। इसके अंदर भी आप पृष्ठभूमि और मूल सिद्धांत क्या क्या वो भी बता देना है। फिर गुट निरपेक्षता के लिए भारत की वकालत क्या करता है, मतलब गुट निरपेक्षता को भारत वकालत क्यों करते हैं, ऐसा क्या है गुट निरपेक्षता के अंदर वो बताना है आपको डिटेल में। फिर मुख्य योगदान और भागीदारी किस किस की है ये बता देनी है। लास्ट में चुनौती आलोचना है, जो कि मेन पॉइंट रहने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन भी यही डिमांड मांग रहा है। ओके, भारत की रणनीति और बदलाव, कैसे कैसे भारत की रणनीति बदली, जिससे बदलाव आया। विरासत और समकालीन प्रासंगिकता बतानी। लास्ट में क्या है, इसका निष्कर्ष। प्रासंगिकता आपको ज़रूर बताना है, इससे पता चलेगा कि अब इसकी वैल्यू है या नहीं है। ओके, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। हम कहाँ पर थे? निरंतर प्रासंगिकता मतलब बताना है क्या इसकी अब जो हमारे आजकल का जो हम समकालीन भारत है इसके अंदर इसकी अब वैल्यू रह गई है फिर नहीं रह गई, ये बताना है आपको इसके अंदर। और भारत की विकसित भूमिका बता देनी है इसके अंदर। और फिर लास्ट में निष्कर्ष लिखना है। और फिर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारे कोटेशन वगैरह होते हैं वो भी मैंने ऐड किया है, आप उसको भी ऐड कर देना। हिंदी में भी सेम वही है, हम दूसरों के खिलौने नहीं बनेंगे, जवाहरलाल नेहरू ने इस गुट निरपेक्षता के ऊपर ये लाइन बताई थी। और ये सारे कोटेशन आप पढ़ लेना। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के नेहरू द्वारा व्यक्त किए गए NAM का मूल सिद्धांत था। हाँ, ओके, संदर्भ हम देख लेंगे मैंने कहाँ कहाँ से ये कंटेंट लिया है, आपको मैंने इसका संदर्भ दे दिया है, आप इसके अकॉर्डिंग आप चेक भी कर सकते हो। ओके गाइस, थोड़ा बैकग्राउंड में नॉइज़ बहुत ज़्यादा है, तो इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। समकालीन भारत की विदेश नीति को निर्धारित करने वाले विभिन्न कारक।
व्हाट आर द वेरियस डिटर्मिनेंट्स शेपिंग द फॉरेन पॉलिसी ऑफ कंटेम्प्रेरी इंडिया। ये क्वेश्चन है, इसका आंसर भी हमें ऐसे देना है कि जो हमारी विदेश नीति, इंडिया की जो विदेश नीति है वो क्या कर रही है, भारत के विदेश नीति को निर्धारित करने वाले विभिन्न कारक। अच्छा, इंडिया की जो विदेश नीति है उसको कौन कौन से कारक है जो अफेक्ट कर रहे हैं। तो उसमें पहले हम इंट्रोडक्शन दे देंगे हम, फिर भू राजनीति कारक बताने। इसके अंदर पहले मैंने जो टॉप कारक है वो दी है, उसके नीचे मैंने उसको सब हेडिंग्स दी हैं जो कि वो और ज़्यादा उसको क्लैरिफाई करना है। आप एक बार उसको पढ़ लेना। फिर है आर्थिक कारक है, सुरक्षा और सामरिक कारक है, सांस्कृतिक और सामाजिक कारक है, और क्या है, पर्यावरण और जलवायु, ये भी एक कारक है। महत्वपूर्ण उद्योग, मतलब कि जो इम्पोर्टेंट कोटेशन होती है वो भी मैंने इसमें ऐड कर रखी है। जैसे कि विदेश नीति का उद्देश्य देश की संप्रभुता, सुरक्षा और समृद्धि की रक्षा करना है। ये किसने दिया है? डॉक्टर एस जयशंकर, भारत के विदेश मंत्री, इन्होंने दिया था ये कोटेशन। और एक और कोटेशन मैंने ऐड कर रखी है, हम एक बहुध्रुवीय विश्व की ओर बढ़ रहे हैं और भारत एक प्रमुख भूमिका निभा रहा है। ये दिया है हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने। ओके, निष्कर्ष अब इसका देख लेंगे। अब निष्कर्ष देख लेना इसका आप। और लास्ट में संदर्भ, इसको हमने लिया कहाँ से वो है। ओके, सेम टू सेम मैंने ऐसे ही यहाँ पे इंट्रोडक्शन इंग्लिश में भी पूरा बिल्कुल सेम टू सेम ऐसी आंसर है। अब इसको देख लेना। जियो पॉलिटिकल फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर, सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटजी फैक्टर, ओके, कल्चर एंड सोशल फैक्टर, ये भी देख लेना। एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज की कोटेशंस, जो मैंने ऊपर कोटेशन बताया सेम टू सेम एज यहाँ पर भी दिया हुआ है। लास्ट में कंक्लूजन करके जो मैंने रेफरेंस दिया उसको भी मैंने इंग्लिश में टाइप किया है। तो ये रहा। तो ये वाला क्वेश्चन पूरा हो गया। इस वाले जो मैं वीडियो बना रही हूँ इसमें सारे क्वेश्चन तो नहीं बता पाऊँगी मैं। 13 क्वेश्चन मैंने इस PDF के अंदर ऐड कर रखे हैं, तो मैंने कुछ क्वेश्चन आपको बता दूँगी। बाकी कुछ क्वेश्चन अगर आपको चाहिए तो आपको PDF लेनी पड़ेगी, और PDF कैसे लेना मैं आपको लास्ट में बताऊँगी। भारत और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार की बढ़ती भावनाओं का वर्णन कीजिए, उपरोक्त उदाहरणों के साथ इसकी व्याख्या कीजिए। ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन था, इसको ढूंढने में बहुत टाइम लगा था। डिस्क्राइब द ट्रेड पर्सपेक्ट बिटवीन इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन, एक्सप्लेन इट विद सुटेबल एग्जाम्पल्स। तो ऐसे ही एग्जाम्पल के साथ ही मैंने पूरा इसको कंबाइन किया है। तो पहला हमारा क्या इंट्रोडक्शन है कि वह है क्या, मैं क्या, हम जो क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले वो क्वेश्चन है वो इंट्रोडक्शन में बताना होता है आपको। फिर की ट्रेड प्रॉस्पेक्ट्स, क्या क्या चीज़ें हैं वो बता दी नहीं है। इसके सब टाइटल्स है सारे। अगर आपको वीडियो की स्पीड थोड़ी तेज़ लग रही है तो आप स्पीड को कम करके देख सकते हैं, और वीडियो को रोक कर भी आप इसको कर सकते हैं। 1 मिनट यार। फिर आगे भी है रिन्यूएबल एनर्जी एंड सस्टेनेबिलिटी, ये सारे भी हैं। फिर ट्रेड फैसिलिटेशन एंड स्टैंडर्ड्स, इसके फिर अंदर भी सब पॉइंट्स हैं। इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल कॉपरेशन, ये क्या है। फिर की कोटेशन, जो मेन कोटेशन है वो मैंने इसमें ऐड कर दी है। ओके, मैं एक पढ़ देती हूँ कि कोटेशन क्या है। इंडिया एंड द EU आर नेचुरल पार्टनर इन द परस्यूट ऑफ मोर सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्लोबल इकोनॉमी। ये दिया है हमारे नरेंद्र मोदी जी ने। क्या मैंने इसको पढ़ दिया था पूरा? चलो एक बार पढ़ देती हूँ। ओके, मैं नेक्स्ट वाला पढ़ देती हूँ। द EU इज़ कमिटेड टू डीपिंग इट्स इकोनॉमी एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद इंडिया। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चैलेंजेस एंड सॉल्यूशन, क्या क्या चीज़ थी इसके अंदर वो भी हमें बता देनी है। उसके बाद हम लास्ट में क्या करेंगे, तो कंक्लूजन लिखकर आंसर सबमिट कर देंगे। रेफरेंस जो मैंने यहाँ पे दे रखी है वो आप लोगों के लिए दे रखी है। अगर आप लिखना चाहो पेपर में तो लिख सकते हो, वेल एंड गुड। अगर नहीं लिखना चाहो तो कोई ऐसी नीड भी नहीं है रेफरेंस लिखने की। हिंदी मीडियम में अब इसका आंसर मैंने सिंपल से मैच ही कर रखा है। पहले परिचय देना है, फिर प्रमुख व्यापार की संभावनाएं क्या क्या हैं वो बता देनी है, फिर रणनीति पहल बता देनी है। मतलब ये सारे सब टाइटल्स हैं। व्यापार सुगमता और मानक, निवेश और वित्तीय सहयोग, प्रमुख उद्धरण, मतलब कि जो कोटेशन वगैरह उसको हिंदी में उद्धरण कहते हैं। भारत और EU एक अधिक स्थायी और समावेशी वैश्विक अर्थव्यवस्था की खोज में प्राकृतिक साझेदार है। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री, इन्होंने ये वाला कोटेशन दिया था। ओके, बाकी आप पढ़ लेना, जो भी आपको इजी लगे वो आप अपने आंसर में ऐड कर सकते हैं।
चुनौती और समाधान भी आपको इसमें डालना है, क्या क्या चुनौतियाँ थी इसमें और क्या क्या इसके समाधान हो सकते हैं। तो इससे अगर दोनों पर्सपेक्टिव अगर आप डालोगे, चुनौती भी और समाधान भी, तो आपका आंसर अच्छा हो जाएगा। तो ये सारे हैं, एक बार इसे पढ़ लेना, लास्ट में निष्कर्ष लिखकर अपना आंसर सबमिट कर देना, मतलब फिनिश कर देना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इवेल्युएट इंडो यूएस रिलेशंस एंड द पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड। उत्तर शीत युद्ध काल में भारत एवं अमेरिका के संबंधों का मूल्यांकन, मतलब जो हमारा जो शीत युद्ध काल था उसके बाद जो भारत और अमेरिका के संबंध थे उनका आपको मूल्यांकन करना है। मूल्यांकन में जब मूल्यांकन जैसे क्वेश्चन आ जाए तो उसमें हर चीज़ आ जाती है, आपको हर चीज़ बताना पड़ेगा उसके बारे में। तो परिचय दे दिया, पहले हम परिचय दे देंगे कि क्या है भाई ये। फिर प्रमुख मील के पत्थर और घटनाएं, क्या क्या जो घटनाएं हुई हैं वो सब बता देनी है आपको। इसके अंदर डेट वाइज मैंने सारा कंटेंट को मैंने एक साथ लिख रखा है यहाँ पर, 2020 के दशक तक। उसके बाद प्रमुख उदाहरण, जो मेन अब जो कोटेशन है वो है मैंने यहाँ पे ऐड कर दी है। लास्ट में सहयोग के प्रमुख क्षेत्र, कहाँ कहाँ हमने सहयोग किया है ये सब बता देना है। सुरक्षा और रक्षा क्षेत्र, आर्थिक व्यापारिक संबंध, तकनीकी और नवाचार सहयोग, शिक्षा और सांस्कृतिक संबंध, स्वास्थ्य और विज्ञान, चुनौतियाँ और समाधान, क्या क्या चीज़ थी इसमें, व्यापारिक मतभेद था, रणनीति मतभेद, रक्षणवाद और वीज़ा मुद्दे। फिर लास्ट में निष्कर्ष लिखकर अपने आंसर को यहाँ पे फिनिश करना है। और मैंने लास्ट में आपको संदर्भ भी दे दिया। और ऐसे ही बिल्कुल सेम टू सेम मैंने इंग्लिश मीडियम में भी टाइप कर रखा है। आप इस क्वेश्चन को एज इट इज़ आप देख सकते हैं। मैं स्लाइड को जस्ट मूव कर रही हूँ, एज यू कैन सी। ओके, मेजर एरिया ऑफ कॉपरेशन, ये सारा आप पढ़ लेना। आंसर मैंने बहुत डिटेल में देने की कोशिश की है ताकि आपको कहीं और ज़्यादा सर्च वगैरह ना करना पड़े, सारा कंटेंट आपको एक ही वीडियो में अवेलेबल हो जाए इसलिए। और अगर आपको लगता है कि आपको समझाना भी है, आपको समझना है ये वीडियो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो से मैं उन चीज़ों को समझाना शुरू कर दूँगी। अभी तो मैं कुछ जल्दी में ये वीडियो शूट कर रही थी, सो कंक्लूज़न लिख दिया इसमें और फिर आप में रेफरेंस। ठीक है, मैंने इतने क्वेश्चन बता दिए। ये लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा, इसके बाद मैं बता दूँगी इसका PDF आपको कैसे मिलेगा। ओके, इंडियन रशियन रिलेशन हैव अंडरगोन अ मेजर चेंज विद द चेंजिंग टाइम, एक्सप्लेन इट। ओके, भारत और रूस संबंधों के समय के साथ बड़ा बदलाव आया, मतलब जो टाइम के साथ साथ क्या हो रहा है, इंडिया और जो हमारा रूस है उसके रिलेशंस में क्या है, कुछ चेंज आ रहा है, वो भी बड़ा वाला चेंज आ रहा है। उसका हमें एक्सप्लेन करना है कैसे आ रहा है। तो पहले हमने इसका इंट्रोडक्शन दे दिया है, फिर एक मिनट उसका इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताना है कि कोल्ड वॉर का एरा क्या था। ओके, अगेन स्टार्ट करती हूँ मैं, यहाँ डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा है इस। चलो, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बता देना आपको, द कोल्ड वॉर एरा। फिर इनिशियल बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप, ये बता देनी है आपको। जो ट्रिपल हैशटैग है वो मेन मतलब हेडिंग है, उसके अंदर सब हेडिंग्स हैं, तो आप इसको देखिए कंफ्यूज मत होना। और जो हमारा डबल हैशटैग है वो एक अलग हेडिंग है, ऐसे ऐसे आपको देख लेना है। इस टाइम गाना कौन सुन रहा है पता नहीं। कि आपको मेरी वीडियो लगती है ऐसे आपको ये भी बता देना है। और जो मैंने पहले सलाम किया है उसका जवाब ज़रूर देना आप कमेंट बॉक्स में। कहना कि थोड़ा मोटिवेशन हो जाता है जब हम ऐसे मतलब कमेंट्स वगैरह देखते हैं कि उन्हें अच्छा लगी हमारा वीडियो। तो आप देख सकते हैं गाइस मैंने कितनी अच्छी खासी लेंथ वाला आंसर बनाया है। फिर कंक्लूज़न लिख के इसके आंसर को आपको फिनिश कर देना है। और रेफरेंसेस भी मैंने बता रखे हैं यहाँ पे। ओके, सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने यहाँ पे हिंदी मीडियम में भी टाइप कर रखा है। भारत रूस संबंध में बदलाव एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण है, ये बता देना है। भारत रूस संबंधों में बदलाव के प्रमुख पहलू बता देना है, क्या क्या है ये सब चीज़ें पढ़ना। और निष्कर्ष, फिर इसके एग्जाम्पल्स, और फिर इसका मैंने वो लिख रखा है
रेफरेंस लिंक कहाँ से आप इसको और ज़्यादा डिटेल में पढ़ सकते हैं। मैंने ज़्यादातर कंटेंट तो मैंने वीडियो के अंदर ही दे दिया है। ओके, ये लास्ट क्वेश्चन, चलो मैं एक और क्वेश्चन बता ही देती हूँ। इसमें टोटल मैंने 13 क्वेश्चन जो हमारे लास्ट में शॉर्ट नोट आता है उसको भी मैंने बहुत इतना एक्सप्लेन कर रखा है ना उन शॉर्ट नोट को भी, कि आपको मीन्स आपका जो हमारा पूरा सिलेबस है वो भी पूरा कंबाइन हो जा रहा है। इतना डिटेल है, मैंने उसका आंसर भी लिखा है। तो अगर आपको ये PDF के नोट्स चाहिए तो उसका मैं प्रोसेस आगे बताऊँगी। ये हम क्वेश्चन देख लेते हैं पहले कि जो G20 है, भारत की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। इसे बताना है क्रिटिकली एग्जामिन द रोल ऑफ इंडिया इन G20। आपको बताना है कि आलोचनात्मक परीक्षण करना है कि जो G20 था उसमें रोल क्या था भारत का। तो इस टाइप में आंसर आपको स्टार्टिंग करनी है। निष्कर्ष उदाहरण, फिर इस इंग्लिश मीडियम में भी इंडियाज अचीवमेंट, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव, कंक्लूजन एग्जाम। ओके, इसके बाद भी क्वेश्चन मैंने बहुत ज़्यादा लेंथ, ये वाले 2 क्वेश्चन थोड़े में शॉर्ट थे, लेकिन इसके बाद जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे लॉन्ग क्वेश्चन हैं। चलिए मैं एक बार इसका ओवरव्यू आपको दे देती हूँ। इस टाइप में देखिए कितना इतने बड़े बड़े आंसर्स। ओके, ये हमारा फिनिश होता है, मतलब अभी बहुत सारा था लेकिन मैंने इतना बताया नहीं क्योंकि थोड़ा टाइम भी हो रहा था और मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तो कल पेपर है इसलिए मैंने बना दिया, मेरे पास बहुत सारे DMs आए थे वीडियो बनाने के लिए, सो मैंने बना दिया है। सो अगर आपको अपनी अनलॉक योर एकेडमिक पोटेंशियल ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव PDF ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQ सॉल्यूशन फॉर BA एंड फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड सेमेस्टर इन, अगर आपको ये वीडियो चाहिए, मतलब ये PDF चाहिए, इस PDF के अंदर आपको पूरा 13 क्वेश्चन का पूरा एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा और ज़्यादातर इसमें जितने भी आंसर हैं उसकी लेंथ हमारी 1500 रहने वाली है। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो इसका कॉस्ट मैं सोच रही थी दोनों मीडियम में तो थोड़ा ज़्यादा रख दूँ, बट फिर मैंने कहा कि छोड़ो बताऊँ। तो इसकी कॉस्टिंग वही सेम टू सेम रहेगी 9 रुपीज़ ही, ताकि जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं सब इसको बाय कर सके। और अगर आपको इसको बाय करना है तो आप मुझे यहाँ पे ईमेल आपको मेंशन कर रखा है, आप इस ईमेल पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, या फिर मेरा इंस्टाग्राम हैंडल यहाँ दिया गया है, आप मुझे यहाँ पे मैसेज कर सकते हो फॉर दिस PDF। और अगर आपके पास अगर मेरा नंबर है तो आप ऑलरेडी मुझे आप मैसेज कर सकते हो, मैं व्हाट्सएप पे भी आपको इसका PDF सेंड कर दूँगी। तो इसकी कॉस्टिंग 9 रुपीज़ है और अगर आपको लेना है तो मैंने उसका पूरा प्रोसेस बता दिया है। और मैं हो सके तो मैं जो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसके अंदर मैं अपना नंबर भी मेंशन कर दूँगी। मेरा थोड़ा गला भी ख़राब हो रहा है तो कोई बात नहीं। सो आपको कैसी लगी वीडियो मुझे एट दी एंड बता देना, और अगर इस और ज़्यादा वीडियो चाहिए इस टाइप की पेपर से पहले तो आप वो भी मुझे बता सकते हो। सो थैंक यू सो मच। ओके, बाय।